नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत की भूगोल में भारत की जनगणना। यानी कि आज हम बात करते हैं भारतीय भूगोल में भारत की जनगणना का सेशन करते हैं आज हम। तो आपको बताता हूं मैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई। यानी कि भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। यानी कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई। ये थी भारत में जनगणना की शुरुआत। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत या दशकीय जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी। और किसके कार्यकाल में हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कौन था? वायसराय था लॉर्ड रिपन। उसके कार्यकाल में जो नियमित जनगणना है ना, उसकी शुरुआत हुई थी भारत में। अब हम बात करते हैं भारत में, यानी कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी 1951 में। आप लिख लेना, नोट्स बना लेना। ऐसे कि ऐसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि स्वतंत्र भारत की जो जनगणना है ना, वो 1951 से शुरू हुई थी। और उसके जो जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उसके जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाला स्वामी। यानी कि R.A. गोपाला स्वामी लिख लेना आप, उसके जनगणना आयुक्त थे। तो आइए अब हम देखते हैं भारत में 2011 की जनगणना। तो ये भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो ये भारत के 15वें नंबर की जनगणना थी। यानी कि 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। और अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत की, यानी कि भारत को स्वतंत्र होने के बाद कौन से नंबर की थी? तो वो 7वीं जनगणना थी स्वतंत्र भारत की। इस 2011 की जनगणना के जो जनगणना आयुक्त है ना, वो थे सी चंद्रमौली। यानी कि ये लिखा हुआ है सी चंद्रमौली इसके जनगणना आयुक्त थे। और इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था परगणक शिक्षिका। परगणक शिक्षिका क्या था? इसका शुभंकर था। आप ऐसे के ऐसे नोट्स बना लेना, जैसे मैं लिख रखा हूँ ऐसे मैं बना के लिखना, ताकि आप भूलो ना इसे। आप कभी नहीं भूलोगे इसे ऐसे कि ऐसे अगर नोट्स बनाओगे तो आप इसे भूलोगे नहीं। और इसके बाहर जनगणना से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ मैं आपको। इसमें जितने भी फैक्ट हैं जनगणना से आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। मैं आपको एक एक फैक्ट बताऊंगा इसमें। इसका आदर्श वाक्य क्या था? जो 2011 की जनगणना थी ना, उसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और अगर हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो भारत की कुल जनसंख्या थी 1.21 करोड़। यानी कि 1 अरब 21 करोड़, या इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि 121 करोड़। याद रख लेना आप, लगभग 121 करोड़। ये पॉइंटों में है, आगे कुछ और संख्या आएगी, लेकिन मैं आपको याद करने के लिए लिख रहा हूँ 121 करोड़। आप इतना देखोगे और आपको याद आ जाएगा। तो कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो पुरुषों की संख्या थी 51.47% और महिलाओं की संख्या थी 48.53%। ये महिलाओं की संख्या है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 2011 की जनगणना थी ना, इसकी जनगणना के अनुसार जो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % लोग रहते थे। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व के 17.5% जनसंख्या भारत में है। यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। यानी तो जो 2012 की जनगणना हुई ना, उसके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात भारत का कितना है? 943। कितना लिंगानुपात? 943। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 918 है। साक्षरता दर की बात करते हैं कि जो 2011 की जनगणना है ना, उसके अनुसार भारत का साक्षरता दर कितनी % है? तो भारत की साक्षरता दर है 73%। अब हम बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर है 80.9%, यानी कि 80.9% है। और महिला साक्षरता 64.6%। और
अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का अब तक पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो पूर्ण साक्षर घोषित राज्य कौन सा है? केरल राज्य। यहाँ पे केरल राज्य मैंने लिख रखा है। और सर्वाधिक लिंगानुपात भी केरल का ही है, यानी कि लिंगानुपात आप जानते हो किसे कहते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो सर्वाधिक लिंगानुपात भी यहीं पर है, केरल में है। और हम बात करते हैं कि जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या भारत में कहाँ है? तो वह उत्तर प्रदेश राज्य में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? ये लिख रखा है उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या, आप लिख लेना ऐसे कैसे। और सबसे कम जनसंख्या भी इधर ही आएगी, इधर यहाँ पे जो सिक्किम पड़ता ना, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। और अब हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, यानी कि भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार में। इसके अलावा बिहार में क्या है? सबसे न्यूनतम साक्षरता भी कहाँ है? बिहार में ही है। और सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता एवं महिला साक्षरता दोनों ही बिहार में है। सबसे न्यूनतम साक्षरता बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ, इस वक्त तो बिहार काफी आगे जा चुका, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है वो किसकी है? बिहार की। न्यूनतम महिला साक्षरता देख लो चाहे पुरुष साक्षरता देख लो, वो है बिहार की। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी कहाँ का है? बिहार का है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात भी अरुणाचल प्रदेश का है। ये हमारी 2011 की जनगणना के आंकड़े। अब इसमें मैं आपको और फैक्ट बताना चाहता हूँ, तो इसमें मैं बताता हूँ आपको जो मतलब सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे पड़ता है आंध्र प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम जो साक्षरता दर वाला राज्य है ना, वह है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश, जो कि यहाँ पड़ता है तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश। अब हम बात करते हैं शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यह हमारा शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है, 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको। और इसमें बात करते हैं हम कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार। ये हमारी 2011 की जनगणना है ना, उसके आंकड़े हैं। उसके अनुसार बता रहा हूँ आपको कि सर्वाधिक जनसंख्या इसकी है उत्तर प्रदेश की, फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र का, और उसके बाद आता है बिहार का स्थान आता है। तीसरा स्थान बिहार का, दूसरा महाराष्ट्र का, और प्रथम उत्तर प्रदेश का है। ये क्योंकि 3 फैक्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन तीनों में से क्वेश्चन उठा सकता हो, इससे बाहर वो क्वेश्चन नहीं उठाता है। या तो ऐसे पूछ लेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वह उत्तर प्रदेश। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है, इसमें उत्तर प्रदेश का नाम ना दे ऑप्शन में, और इन दोनों का दे दे और एक अदर राज्य का दे दे, दूसरे नंबर पे ये आएगा। या फिर एक क्रम भी पूछ सकता है आपको, क्योंकि आजकल जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं वो क्रम में चल रहे हैं। तो आपको क्रम में पूछे तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश करना है, फिर करना है महाराष्ट्र, और फिर करना है बिहार। तो ऐसे आपको करना है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, यानी कि सर्वाधिक दशकीय जो वृद्धि कौन से राज्य में हुई है, यानी कि जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, यानी कि हर वर्ष 10 वर्ष में जो जनगणना होती है उसमें दशकीय यानी 10 वर्ष में जो वृद्धि हुई ना जनसंख्या की, उसे कहते हैं दशकीय वृद्धि दर। तो वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो 2 राज्य आपको याद रखना है। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है मेघालय और सेकंड पे आता है अरुणाचल प्रदेश। इनमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है। और सबसे कम जनसंख्या में वृद्धि कौन से राज्य में हुई है? तो वो भी इधर पड़ता है, एक नागालैंड और एक केरल। यहाँ पे पड़ता है केरल। इन दोनों में क्या है? जनसंख्या सबसे कम वृद्धि हुई जनसंख्या में। अब हम बात करते हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात कर लिया हमने, और लिंगानुपात की बात कर लिया हमने। अब हम आगे चलते हैं। अब इनके अलावा एक क्वेश्चन बनेगा आपका केंद्र शासित प्रदेश में से। तो केंद्र शासित प्रदेशों में हम देखते हैं 2 क्वेश्चन आपको देखना केंद्र शासित प्रदेश में, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। इस कारण आपको बता रहा हूँ कि जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह हमारा
दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारा दिल्ली है, यहाँ पे पड़ता है दिल्ली। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वह हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े थे। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको जो मैंने लिखा है ना ये फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, जो क्वेश्चन उठाता है ना वो इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाता है। आप पिछले सालों के जितने भी पेपर आज तक जितना भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आए ना जितने भी, उन सब में देखोगे ना तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेगा। इन्हीं में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और साथ जो फैक्ट इनमें छूट गए हैं ना वो मैंने यहाँ पे बोल दिया, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन इसे मिस मत करना, क्योंकि इसमें से जो भारत की जनगणना है ना इसमें से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो कौन सा ही एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे वो इंडिया लेवल का हो, उनमें इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप इस वीडियो को 2 बार देखना, और हो सके तो 3 बार देखना, क्योंकि ये आपको यहीं पे डाटा याद हो जाएगा और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप किताबों में से याद करोगे तो आपको किताबों में घुमा फिरा कर ये डाटा दे रखे हैं, तो आपको वो क्या है याद नहीं होंगे, और यहाँ पे शॉर्ट तरीके से आपको याद हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर आता रहे। ठीक है।